आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जेनेवा में ब्रिक्स सेहत वुज़रा की मीटिंग में कहा है कि मुश्तरका तहकीक की अहमियत सेहत के आलमी बहरान से निपटने और इसे कम करने में मौसर साबित होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डीआरडीओ तालीमी इजलास में कहा है कि टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद फौज मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। शमाल मगरबी भारत में गरज चमक के साथ बारिश से शदीद गर्मी से राहत मिली है। भारत ने ओमान में सालाह के मकाम पर मर्दों के जूनियर एशिया कप में जापान को 3-1 से शिकस्त दी। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय आज कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स में सिंगल्स के अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल जेनेवा में आलमी सेहत असेंबली के मौके पर ब्रिक्स के सेहत वुज़रा की मीटिंग 2023 से खिताब किया। इस मीटिंग में ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका के ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के सेहत के वुज़रा ने शिरकत की। डॉक्टर मांडविया ने ब्रिजिंग द गैप ऑन सस्टेनेबल हेल्थ ऑन द रोड टू यूएचसी 2023 के मौजू के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के एजेंडे को तरजीह दिए जाने के लिए जनूबी अफ्रीका को दिली मुबारकबाद पेश की। सेहत के आलमी बहरान को खत्म करने और मौसर तौर पर निपटने में मुश्तरका तहकीक की अहमियत पर जोर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वबा ने वैक्सीन तैयार करने, इलाज और डायग्नोस्टिक्स में इश्तराक और तालमेल को बढ़ाने की जरूरत को उजागर किया है। उन्होंने तजवीज़ किया कि ब्रिक्स की वैक्सीन की तहकीक और फरोग से मुतालिक मरकज पायदार वैक्सीन तहकीक और फरोग के साथ साथ महफूज, मौसर और सस्ती वैक्सीन की मसावियाना रसाई फराहम करने में कलीदी रोल अदा कर सकता है। डॉक्टर मांडविया ने पायदार तरक्याती मकासद के तहत तयशुदा निशाने से 5 साल कबल 2025 तक तपेदिक को जड़ से खत्म करने के भारत के अहद को मुश्तरक किया। उन्होंने कहा कि भारत ने न सिर्फ इलाज के जामे इक़दामात पर बल्कि कम्युनिटी सपोर्ट के जरिए तग़ज़िया के सिलसिले में मदद पर भी तवज्जो मरकूज की है। सेहत के वजीर ने आलमी सेहत देखभाल के मंजरनामे में यकसर तब्दीली के लिए सेहत की देखभाल, हंगामी तैयारी और तिब्बी तदारुकी इक़दामात और डिजिटल सेहत तक मसावियाना रसाई के 3 बुनियादी एजेंडों की अहमियत पर को भी उजागर किया। उन्होंने महफूज, आला मेयार, सस्ते, मौसर तिब्बी तदारुकी इक़दामात तक मसावियाना रसाई को यकीनी बनाने के लिए एक आलमी तिब्बी तदारुकी इक़दामात के प्लेटफॉर्म की जरूरत को भी उजागर किया। डॉक्टर मांडविया ने सेहत से मुतालिक डिजिटल हल, बिलखुसूस कम और औसत आमदनी वाले मुल्कों के लिए एक इदारा जाती फ्रेमवर्क के जरिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स तक मसावियाना रसाई के फरोग पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत के निज़ाम को खुद मौजूदा दौर के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। जनाब मोदी कल गुवाहाटी में तकर्रुरनामे की तक़सीम के प्रोग्राम में एक वीडियो मैसेज के जरिए आसाम की हुकूमत के लिए नए भर्ती किए गए 40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों से खिताब कर रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल गुवाहाटी में वेटरनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को बाकायदा तकर्रुरनामे तक़सीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सब ने ये अहद किया है कि आज़ादी के अमृतकाल में अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। नए बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत तेजी के साथ भारत के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण कर रहा है। नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाना हो, नई रेल लाइनों का निर्माण हो, नए पोर्ट, एयरपोर्ट और वाटरवे का निर्माण हो, इन परियोजनाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट सरकार द्वारा खर्च की जा रही राशि रोजगार और स्वरोजगार में बढ़ोतरी कर रही है। नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों के रवैये, सोच, काम के तरीक़ेकार की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए तकर्रुर किए गए उम्मीदवार हर आम शहरी के लिए आसाम हुकूमत का चेहरा होंगे।
वजीर-ए-आजम ने आसाम डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट कमीशन के जरिए एक शफाफ और मुकर्ररा वक्त के अंदर बड़ी तादाद में भर्ती करने पर आसाम हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने भर्ती किए गए सभी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इससे पहले दिन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने क्रिमिनल जस्टिस निजाम के साथ मरबूत फॉरेंसिक साइंसेज तफ्तीश की अहमियत पर जोर दिया। वो श्रीमंता शंकरादेव कला क्षेत्र से वर्चुअली तौर पर झंगसारी में गुवाहाटी कैंपस के नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। समग्र नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़कर न दिल्ली जाना पड़ेगा, न गुजरात जाना पड़ेगा। सभी को गुवाहाटी के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस पढ़ने की आपके गुवाहाटी के अंदर स्थित है, वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी सुविधा खड़ी करने वाली है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद फौज मुल्क के मफादात के तहफ्फुज के लिए अहम है। कल नई दिल्ली में 2 रोजा डीआरडीओ एकेडमिया कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए जनाब सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे मुल्क के लिए इस तरह की फौज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे सरहदों पर दोहरे खतरात का सामना है। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि इश्तराक और इज्तिमाई कोशिशों के जरिए तैयार की गई टेक्नोलॉजियों शहरी और दिफाई शोबों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे और तालीमी कामकाज एक दूसरे के साथ शराकतदारी करें ताकि मुख्तलिफ चैलेंजों का हल तलाश किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये शराकतदारी दिफाई टेक्नोलॉजी में भारत को एक सरकर्दा मुल्क बनाने में मददगार साबित होगी। इस मौके पर वजीर दिफा ने मुमताज साइंसदानों की इज्जत अफजाई की, जिन्होंने एरोनॉटिक्स, हथियार साजी के शोबे, लाइफ साइंसेज, बहरी निजाम और डीआरडीओ के दीगर प्रोजेक्टों में गैर मामूली ताउन दिया है। भारतीय बहरिया ने देसी साख के बने भारतीय बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत पर लड़ाका तैयारा मिग 29K की रात में लैंडिंग करवाते हुए नया कारनामा अंजाम दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कारनामे पर बहरिया को मुबारकबाद दी है। वहीं भारतीय बहरिया ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत पर मिग 29K तैयारे की लैंडिंग खुद कफील भारत की जानिब बहरिया की पेशकदमी की अलामत है। बहरिया ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को वजीर-ए-आजम की मौजूदगी में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया था और ये बहरी जहाज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के जज्बे की अक्कासी करता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक शिमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के शिमाल मशरकी रियासतों के दूर दराज के मकामात पर शदीद बारिश होगी। आईएमडी ने मजीद पेशगोई की है कि अगले 2 दिन में शिमाल मगरबी भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं होगी और अगले 5 दिन में मुल्क के बाकी हिस्सों में कोई खास तब्दीली नहीं देखने में आएगी। इस सिलसिले में हमने चंडीगढ़ में आईएमडी के डायरेक्टर मनमोहन से बात की। 23 मई से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट चल रहा है। उत्तर भारत में बारिश हो रही है। पंजाब हरियाणा में पिछले दिनों में अच्छी बारिश हुई है। टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की। 22 तारीख को जो टेम्परेचर थे पंजाब और हरियाणा में 45 डिग्री तक चले गए थे, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है कम से कम 10 डिग्री तक जो है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई। जो टेम्परेचर है पंजाब और हरियाणा के अपने 32 और 35 डिग्री के बीच चल रहे हैं। और अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है आज भी रहेगा। आज भी मैनी प्लेसेस पे बारिश और हो सकती है, लेकिन कल से जो WD का इफेक्ट कम रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आने वाले जो दिन होंगे या मई के महीने के जो बाकी दिन बचे हुए हैं इसमें हीट वेव नहीं होंगी। टेम्परेचर जो है वो लोअर साइड में रहेगी। इस दौरान शिमाल मगरबी भारत में गरज चमक के साथ बारिश से शदीद गर्मी से राहत मिली है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 बरस में मुल्क में खेलों का एक नया दौर शुरू हुआ है और ये सिर्फ मुल्क को खेलों में ताकतवर बनाने के लिए नहीं बल्कि समाजी तब्दीलियों के लिए भी है। वजीर-ए-आजम कल लखनऊ में तीसरे खेलो इंडिया की इफ्तिताही तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इफ्तिताही तकरीब से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने उन खिलाड़ियों के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि वो एक ऐसे दौर में खेलकूद में आए हैं जो भारत का दौर है। खेलो इंडिया मुहिम की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि अब तक 30,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में
हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला करते हुए 5 साल के रखरखाव के साथ जम्मू कश्मीर के जलजले से मुताल्लिक जोन के बाहर कुदरती आफात से निपटने के मरकज के क़याम को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू के हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम बड़े महकमों और दफातर में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपनाए जाने का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के जलजले से मुताल्लिक जोन से बाहर कुदरती आफात से निपटने के मरकज का क़याम जलजले से मुख्तलिफ जोन में किसी भी कुदरती या तकनीकी आफात के खिलाफ अहम मुकाम के तमाम डेटा की हिफाजत करेगा। अब जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस महीने अपने इक़्तिदार के 9 साल मुकम्मल कर रही है, आकाशवाणी न्यूज हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात पर खुसूसी रिपोर्टों की सीरीज पेश कर रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने भारत में खुद इन्हिसारी को फरोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात नाफिज किए हैं। मुद्रा योजना ने जो सनअतकारी को फरोग़ देने की हुकूमत की ये सबसे आरजूमंद स्कीम है, सनअतकारों को बाइख्तियार बनाने में एक अहम रोल अदा किया है ताकि वो अपने कारोबार को शुरू कर सकें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ख़वातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के तईं अहद बस्ता है। प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट और रीफाइनेंस एजेंसी योजना, जिसे मुद्रा योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक सबसे आरजूमंद स्कीम है जिसका मकसद सनअतकारी को फरोग़ देना है। रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा मुद्रा ने गैर मुस्तहिक इलाकों में बहुत छोटे कारोबारी को कर्ज फराहम करके माली शमूलियत में कामयाबी से इजाफा किया है। नवरंगपुर जिले की शीतल ने मुद्रा योजना के तहत एक कर्ज से फायदा उठाया है। उसने अपनी बेकरी कायम की है जहां उसके यहां कम से कम 5 खातून मुलाजमीन हैं और वो एक कामयाब सनअतकार हैं। इसी तरह पुरी के जतिंदर सिंह ने मुद्रा कर्ज हासिल करके अपना कारोबार शुरू किया है। आकाशवाणी से बात करते हुए जतिंदर सिंह ने कहा, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, मैं एक चाय की दुकान करता हूँ पुरी के अंदर। मैंने कोविड के अंदर मेरे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, अच्छा नहीं था। टाइम पे योजना आई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की, मोदी जी ने अच्छी योजना चलाई थी, उसके अंदर मैंने भी अप्लाई किया। मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं मोदी जी को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस स्कीम ने बहुत से अफराद में खुद एतमादी को तक़वियत दी है। कटक से इतेश्वरी सिंह राठौर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम रूसी सफीर डेनिस एलिपॉव के साथ मीटिंग की और तिजारत, मईशत, साइंस और सकाफती ताउन फ्रेमवर्क के लिए भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन में बाहमी ताउन से मुताल्लिक तबादले ख्याल को आला सतह तक ले जाने पर जोर दिया। हॉकी में भारतीय मर्दों की जूनियर हॉकी टीम ने कल ओमान के सालालाह में जारी मर्दों के जूनियर एशिया कप के पूल ए के दूसरे मैच में जापान को 3-1 से शिकस्त दी। मर्दों के जूनियर एशिया कप 2023 में भारत की ये दूसरी जीत है। भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय आज कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में अपने अपने के सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगे। खवातीन के सिंगल्स में 2 मरतबा ओलंपिक में तमगा जीतने वाली सिंधु ने जापान की खिलाड़ी आया ओहोरी को शिकस्त दी। आज सिंधु का सामना चीन की YM जांग से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मुंबई इंडियंस ने क्वालीफायर 2 में अपनी जगह बनाने के लिए चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद के उस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है जिसमें उन्होंने कांग्रेस से नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह में शरीक होने की अपील की है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इफ्तिताह को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार ने वजीर आज़म के हवाले से लिखा है कि वंदे भारत ट्रेन से उत्तराखंड की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जिनेवा में ब्रिक्स सेहत वुज़रा की मीटिंग में कहा है कि मुश्तरका तहकीक की अहमियत सेहत के आलमी बहरान से निपटने और इसे कम करने में मौसर साबित होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डीआरडीओ तालीमी इजलास में कहा है कि टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद फौज मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। शिमाल मगरबी भारत में गरज चमक के साथ बारिश से शदीद गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।